हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिज़ायर्स के बारे में। जो बर्निंग डिज़ायर्स होती हैं वो कैसे करके आती हैं और उसका हमारी लाइफ में क्या मीनिंग होता है। वैसे तो हम ये लाइन हमेशा सुने होंगे आउटर रिसोर्सेज से और बहुत लोगों के मुंह से कि आपके लिए जो बेस्ट है ना वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं, हमारी कोई डिज़ायर है और वो हमें नहीं मिल पाती है थ्रू एनी रीज़न, तो उसके बाद जब हम दूसरों से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं तो जनरली हम ये चीज़ सुनते हैं कि आपके लिए जो बेस्ट है या बेटर है वो आप तक पहुंच जाएगा। बट आप सेटिस्फाई नहीं होते हो अंदर से, बिकॉज़ आपकी जो एक्चुअल डिज़ायर है वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती है और सामने वाला कुछ और ही सजेशन दे रहा होता है। तो ये जो अंदर से डिज़ायर होती है ये क्यों होती है और इसका क्या मीनिंग है, मैं एक बुक में देख रही थी। मुझे वो बुक याद नहीं है, पर मुझे जब भी ऐसा कुछ मिलता था तो मैं पिक्चर ले लेती थी। तो वो पिक्चर मेरे गैलरी में था और आज ऐसे स्क्रॉल करते करते मुझे मिला, तो आई थॉट टू शेयर विथ यू ऑल। एंड शेयर तो मैं करूँगी, बट उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि डिज़ायर्स जो होती है ना वो हमारे अंदर से आती ही इसलिए हैं क्योंकि वो हमारा फ्यूचर सेल्फ होता है जो हमें बता रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है। और मैं इसका एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इससे, तो मैं वो भी शेयर करूँगी इस वीडियो में। और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि आपको अभी पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है, ओके। ये आपकी अपनी डिज़ायर है कि मुझे अभी पिज़्ज़ा खाना है, बट आपको कहीं भी पिज़्ज़ा मिल नहीं रहा है उस वक्त, ठीक है। और आप किसी से ये चीज़ शेयर करते हो कि मुझे ना पिज़्ज़ा खाना है बट मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो वो पर्सन क्या करेगा कि आपके लिए बर्गर ला कर के देगा और बेस्ट बर्गर ला कर के देगा आपके एरिया का, और वो पिज़्ज़ा से भी कॉस्टली बर्गर ला कर के देगा और वो सामने से बोलेगा कि ये लो, ये बर्गर खाओ, ये ज़्यादा अच्छा है और इस एरिया का सबसे बेस्ट जगह से मैं बर्गर ख़रीद के लेकर के आया हूँ और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो चलो आप मान करके उस बर्गर को खा लेते हो, ठीक है। आपकी भूख भी मिट जाती है, कुछ टाइम के लिए आप भी सैटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ यार, जो मेरी डिज़ायर थी उससे तो बेस्ट ही चीज़ खाया है मैंने। सामने वाला पर्सन और ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार इसको तो पिज़्ज़ा चाहिए था और मैं कहाँ इसको इतना अच्छा जगह का बर्गर खिलाया हूँ, तो वो एकदम सातवें आसमान पर, और आप भी खुश हो जाते हो। फिर ये जो आपकी पिज़्ज़ा खाने की डिज़ायर थी ना वो 2 दिन बाद फिर से होती है, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल डिज़ायर थी जो आपने समझा नहीं, उस पर आपने वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। शायद आप टिके रहते कि नहीं, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है और वही मुझे सैटिस्फाई कर सकता है। एक्चुअल सैटिस्फैक्शन जो है, इनर पीस, सिर्फ पिज़्ज़ा ही दे सकता है उस वक्त मेरे को, और उसी चीज़ पे आप टिके रहते तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता पिज़्ज़ा। बट आप दूसरों की बात पे आ गए तो आपने अपनी डिज़ायर को मार दिया। तो अब ये जो डिज़ायर्स होती हैं ये हमारे अंदर कैसे आती है या फिर वो हमें किस तरीके से हमारे मैनिफेस्टेशन की ओर ले करके जाती है, वो कुछ लाइंस में मैंने पढ़ा था। तो लाइंस कुछ इस तरीके से है जैसे कि, सो टॉपिक का नाम था क्वांटम लीप, एंड द लाइन गोज़ like, what if I told you that the reason why you want certain things so deeply is because it is already yours at some point on the timeline. Your future self is whispering to you through intuitive feelings, dreams planted deep within, and crystal clear visions. Those desires are not just wants, they are previews of what's already yours on the timeline of your life. Embody them in this present moment, for they are the breadcrumbs leading you to the manifestation of your destiny. So इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि अगर आपको कोई डिज़ायर बहुत ही डीपली आ रहा है या फिर बार बार आपके ड्रीम्स में आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी डिज़ायर है जो आप जिसका थॉट आपको हर वक्त आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एट सम टाइमलाइन your future self is whispering to you through intuitive feeling,
वो इंट्यूटिव फीलिंग, ड्रीम्स और क्रिस्टल क्लियर विज़न के थ्रू से आपको आपका फ्यूचर सेल्फ बता रहा होता है कि ये आपका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। वो जो डिज़ायर्स होते हैं वो सिर्फ वांट्स नहीं होते हैं आपके कि मेरी ज़रूरत नहीं होती हैं। दे आर बेसिकली प्रीव्यूज़ ऑफ व्हाट्स ऑलरेडी योर्स ऑन द टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ। सो बेसिकली आपके लाइफ में जो आपका फ्यूचर सेल्फ होता है या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिज़ायर्स होती हैं वो सिर्फ आपकी ज़रूरत या वांट्स नहीं होती हैं, वो सारे बेसिकली प्रीव्यूज़ होते हैं जो कि आपका ऑलरेडी है। और ये जो थॉट्स आना या फिर बर्निंग डिज़ायर का होना, हर टाइम वो थॉट दिमाग से नहीं जाना और कोई और चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पाना उस डिज़ायर को, ये सारा चीज़ प्रूव करता है कि वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपका है। तो उसको इम्बॉडी करो, मतलब उसको अपनाओ। एंड फॉर दे आर द ब्रेड क्रम्स। और जो छोटे छोटे थॉट्स आ रहे होते हैं वो आपको किसी और चीज़ से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते हैं उस डिज़ायर को, इवन उससे बेटर मिल जाने पर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते हो। तो वो सारे जो है ना ब्रेड क्रम्स होते हैं जो कि समझना होता है हमें कि हमारी ये पर्टिकुलर डिज़ायर है और यही डिज़ायर जो है वो मेरे अंदर से आई हुई है और यही चीज़ मुझे सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये था कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। दैट मीन्स आपकी जो अपनी डिज़ायर है उसके डिसीजंस लो, रेदर दैन कि बाहर के लोगों से इम्पैक्ट होने के बजाय अपने आप को समझो, अपने डिज़ायर को समझो और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पर अपना एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, अपना तो नहीं बट मैं एक फ्रेंड के साथ थी एंड दैट फ्रेंड मतलब वो जो फ्रेंड थे वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड दैट फ्रेंड टोल्ड मी कि मेरे को प्रिपरेशन करते हुए बहुत टाइम हो गया था, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से हमेशा आवाज़ आती थी कि हो जाएगा, करो थोड़ा सा, हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ो। एंड फाइनली दैट पर्सन गॉट सेलेक्टेड एंड गॉट जॉब। एंड तो ये एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैंने सुना था और मेरे दिमाग में रह गया था क्योंकि मैं उस टाइम पे मेडिटेशन वगैरह के बारे में काफ़ी पढ़ रही थी। तो मेडिटेशन में इंट्यूशन पावर की भी बात की जाती है। तो जैसे ही उस पर्सन ने ऐसा कहा कि मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ आती थी, तो मैं समझ गई कि ये इंट्यूशन पावर है जो कि उस पर्सन को उस डायरेक्शन में जाने के लिए मोटिवेट कर रही थी, उसको उसका फ्यूचर सेल्फ जो है उस डायरेक्शन में खींच रहा था। और ये जो इंट्यूटिव फीलिंग और जो वॉइस होती है वो ब्रेड क्रम्स होती हैं जो कि आपको आपके डिज़ायर की ओर ले जाती है। बट जब हम इन्हें इग्नोर करते हैं और आउटर सोर्सेज़ की बातें सुनते हैं और तो हम कहीं ना कहीं 3D में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप से अलग हो जाते हैं और बाहरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप परसिस्टिंग।